तो वो इस्तीफे की बात करते हैं। जब इस्तीफे की बात हो जाती है तो वो कहते हैं कि सांसद सदस्यता खत्म करो। तो इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है और ये मुझे आरोपी ठहरा रहे हैं। इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? जी 2 दिन पहले ही उन्होंने ये बोला था अगर ये घर जा रहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज वो ये बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं क्यों इस्तीफा दूं? तो स्टैंड उनका देख लो पहले तो। हमारा तो क्या, हमारा तो क्लियर है जी। देश की बेटियों के साथ गलत हुआ, उन्हें न्याय दिलाइए, सीधी सी बात। सर वो कह रहे हैं कि पिछले 12 साल से तो कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, अब अचानक से इन लोगों को क्या हो? देखिए 12 कोई आदमी इंडिविजुअल इतने, जब हमें 7 देश की 7 बेटियों ने साहस का काम किया है, उनकी एक FIR रजिस्टर होने में 7 दिन लग गए। तो कोई इंडिविजुअल अगर शिकायत करता होगा तो आपको क्या लगता है वो आवाज़ देश दुनिया तक पहुंच जाती होगी? तो ये सवाल तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। सर बार बार इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। उन्होंने एक आरोप तो ये माना है कि हाँ फेडरेशन में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को यौन उत्पीड़न से भटका रहे हैं। जो मेन मुद्दा है वहाँ से भटका रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि ये सारे आरोप बेबुनियादी हैं, तभी मैं 80 FIR से बचकर निकल कर आया हूँ। पहले तो वो ये भी नहीं मान रहे थे कि फेडरेशन में भ्रष्टाचार हुआ है। अब तो 2 दिन पहले तो ये कह रहे थे कि मेरी वजह से इस देश के खिलाड़ियों के मेडल आते हैं। अब वो आज ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ। अगर भ्रष्टाचार आपने किया है तो फिर मेडल कैसे आ गए इनके? फिर तो और भी ज़्यादा मेडल आने चाहिए थे। अगर आप वो भ्रष्टाचार ना करते फेडरेशन में तो मेडल हमारे और बढ़ जाते ना। रही दूसरी बात, 7 लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा लिख के अपनी जो कंप्लेंट है वो दी है। अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा और किसी के बोलने से ऐसे नहीं होता। जो हमेशा मुद्दों की भटकाने की बात करते हैं, ये तो एक अखाड़ा है, ये सब बातें ना मुद्दे से भटकाने की और बेबुनियाद। सर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तो ये कहते हैं कि हमने तो जांच कमेटी बनाई थी लेकिन पहलवानों ने साथ नहीं दिया। हमने तो 2 महिला पहलवानों को शामिल भी किया था, लेकिन फिर भी जो है पहलवानों का हमें साथ नहीं मिला। पिछले 3 दिन से वो जांच कमेटी के मेंबर आपस में लड़ रहे हैं, उनका एक भी बयान मैच नहीं हो रहा। 2 आपस में लड़ रहे हैं, एक किसी तीसरे पे आरोप लगा रही कि मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली। तो जिस कमेटी के 6 में से 3 मेंबर आपस में लड़ रहे हैं तो उस कमेटी की रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को आप कितना अच्छे से देख सकते हैं वो आप। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी यही है, वो तो हमारी जो महिला पहलवानों ने बोल दिया कि आप हमेशा मन की बात करते हैं, एक बार आइए हमारे मन की बात सुनिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सत्यव्रत जी जो कि साक्षी मलिक जी के हस्बैंड हैं और एक टॉप खिलाड़ी हैं, टॉप एथलीट हैं, कुश्ती पहलवान हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जब जांच कमेटी में ही एकता नहीं है तो इनकी रिपोर्ट को हम कैसे विश्वसनीय मान लें। बाकी आगे ये लड़ाई कितनी आगे जाती है, कितना जल्दी इन तमाम खिलाड़ियों को न्याय मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अब इस पर बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड होता है, कितने भाजपा के जो है नेता इस प्रोटेस्ट में आते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।